हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं रिप्रोडक्शन बायो प्रोसेस होती है? मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि इस जो एक्टिव बायो प्रोसेस है इसमें जो प्रॉब्लम होती है उनको वो समझ सकने में काफ़ी हद तक सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका आज ये 4 पार्ट है, ठीक है। पहले 3 पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था कि रिप्रोडक्शन सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था कि किस तरह ह्यूमन जो है वो क्या होते हैं, आपका ये बायोडार्फिस क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि सेक्सेस आर सेपरेटेड, ठीक है, फीमेल एंड मेल इंडिविजुअली, ठीक है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं। तो ये हमने बताया था। फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विथ फिगर आपको एक्सप्लेन करके बताया। फिर इसकी क्या पोजीशन रहती है कि वहाँ पर आपका यूरिनरी ब्लैडर और आपका एपिडिडाइमस, वासा डिफेंसिया, वासा डिफेंस और आपका लैडिंग सेल, ये सबका और समाइनर वेसिकल्स की टीएस भी आपको अच्छे से कैसे लीडिंग सेल जो होगी वो एलएस को प्रोड्यूस करती है, एफएसएच जर्म सेल पर कैसे आपका परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर हमारा क्या हुआ था कि पूरा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को लास्ट पार्ट में किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जिस तरह हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया था 4 पार्ट में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड एंड फिर आपका मेल जेनेटालिया, वैसे ही सेम हम फीमेल के बारे में भी सारे स्टडी करने वाले हैं सिस्टमेटिक कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्दर डिवाइड टू 4 पार्ट, ठीक है, या 4 इंडिविजुअल वे। तो आपका फर्स्ट आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड आपका फीमेल जेनिटल, ठीक है। ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम उसमें आपको ओवरी का स्ट्रक्चर भी देखेंगे और आपका सारा यूटेरस का स्ट्रक्चर, ये सारे के सारा हम यहाँ पर आज हम डायग्राम में पूरा करेंगे कि पूरा डायग्राम सहित आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जो आपका नेक्स्ट रहेगा उसमें वो जेनेसिस की एक्टिविटी बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा आया क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फर्दर डिवाइड 4 में फर्स्ट क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जिसमें सिंपल आपका फीमेल गोनेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, ओवरीज आती है। तो ओवरी कैसी होती है, पेयर्ड होती है, ठीक है। पेयर्ड, वन लेफ्ट साइड और वन राइट साइड, ठीक है। तो आपका ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ओवरी के बारे में हम यहाँ पर कुछ देखेंगे। ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पेयर्ड होती है, ठीक है, मतलब नंबर इन 2 और पोजीशन लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। फिर आपका इंट्रा एब्डोमिनल होती है, ठीक है। ये मतलब आपके टेस्टिड की तरह क्या इंट्रा होती है, एक्स्ट्रा नहीं होती, ठीक है। जैसे वो क्या होता है आपका एक्स्ट्रा, आपका क्या बाहर होता है, ठीक है, एब्डोमिनल से आउटसाइड। ये क्या है, इंट्रा एब्डोमिनल होती है क्या, ओवरी, ठीक है। और आपका आलमंड शेप होती है, कैसी होती है, आलमंड के शेप का होता है, ठीक है। हार्मोन सीक्रेट करते हैं ये भी, 3 टाइप ऑफ, प्रोस्टेजन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन जो है वो आपका बेबी बर्थ के टाइम लास्ट में होता है। प्रोस्टेजन और एस्ट्रोजन पहले आपके सीक्रेट करते हैं। तो टेस्टिड का हम सिंगल अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह होता है कि ऊपर का जो सकरा हुआ पार्ट होता है उसे ट्यूबल पोल कहते हैं या पैलेट पोल बोलते हैं, और जो नीचे ट्यूब लाइक होता है जो यूटेरस से कनेक्ट रहता है उसे बोलते हैं यूटेराइन पोल, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूटेराइन पोल। ये नैरो होता है, ठीक है। ऊपर जो होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। नीचे का जो यूटेरस से ज्वाइंट रहता है वो क्या रहता है, यूटेराइन पोल जो होता है वो नैरो होता है। कैसे होता है, नैरो होता है, ठीक है। अब इसका हम अगर टीएस देखते हैं तो ओवरी का टीएस इस तरह रहता है कि अंदर जो होगा आपका क्या है, ये आपका जिसका आलमंड शेप होता है, ठीक है। और इसकी चारों तरफ क्या लेयर रहती है, आपकी जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जो कि आपकी किसकी तरह, आपकी जो सेमाइनल वेसिकल मेल में है उसी की तरह ये भी क्या होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, ठीक है। कैसी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम है जो कि आपकी ओवरी के इनर सेल पे प्रेजेंट होती है और ये
कैसी होती है, क्यूबॉइडियल एपिथेलियम होती है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो किनारे का पार्ट होता है उसे ओवेरियन कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो मिडिल में ये डॉटेड डॉटेड आपको एरिया दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, ओवेरियन मेडुला कहते हैं, यानी कि ओवरी टू पार्ट में डिवाइड रहती है, ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला, ठीक है। ये दो में मेडुला जो होता है बीच का सेंटर का पार्ट होता है, और जो आपका साइड का होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और आपके यहाँ एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम होती है जो क्यूबाइडल होती है, और एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं मीजोवेसियस, ठीक है, मीजोवेसियस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ओवरी से रिलेटेड जितने भी आपके डायग्राम थे या जितनी मेन सिचुएशंस थी, पोजीशंस थी, वो हमने देखी कि ओवरी प्राइमरी सेक्स किसका है, आपका ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। पेयर्ड होता है, आलमंड शेप होता है, और हार्मोन सीक्रेट करता है कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजोन एंड रिलैक्सिन, ठीक है। अब इसका हमने टीएस देखा तो आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हुआ जो ब्रॉड होता है उसे बोलते हैं पैलेट पोल या फिर ट्यूबल पोल बोलते हैं, और जो यूटेरस की ज्वाइन होता है उसे यूटेराइन पोल बोलते हैं जो कि नैरो होता है। और जब इसका टीएस देखते हैं तो आपका ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला में हमें डिफरेंशिएटेड दिखाई देता है, और आपका जर्मिनल एपिथेलियम होती है जो कि क्यूबाइडल होती है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसका, आपका ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, उसका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें क्या क्या आता है, देखो यूटेरस आता है, फैलोपियन ट्यूब आता है, और मेमोरी ग्लैंड्स आती है, ये तीन आपका इसमें होता है। तो ये आपका फिगर है, ठीक है, ये जो है आपका ये यूटेरस वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आपका फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फनल लाइक स्ट्रक्चर को भी हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। फनल लाइक जो स्ट्रक्चर है जो आपको ये इस तरह दिख रहा है ना, ये क्या है, इनफंडिबुलम है, ठीक है, फनल लाइक स्ट्रक्चर। और जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इनको फेब्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेब्री। और ये ओवरी जो होती है दोनों साइड होती है, मैंने एक ही साइड बनाया बट आपको ये साइड भी ऐसे एक ओवरी, ये ओवरी क्या होती है, आपकी फिमरी से भी अटैच होती है और आपका यूटेरस से भी अटैच होती है। यूटेरस से अटैच होकर बताया था ना कि क्या इससे अटैच रहती है, आपकी यूटेराइन पोल से, ठीक है। तो ये एक साइड में यूटेरस से ज्वाइन रहती है और एक साइड आपकी किससे रहती है, आपके फेब्री से होती है, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कौन से पार्ट में होती है, आपके इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम फनल टाइप है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, उसी के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में आपकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से फेब्री बोलते हैं, ठीक है। अब ये फेब्री में ही ऑस्टियोल एक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर है जैसे कि अपनी फिंगर है, इसके बीच में होल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे ऑस्टियोल बोलते हैं। तो जब यहाँ पर क्या होता है, ओवरी जब मैच्योर होती है तब ये इसके ऑस्टिया के थ्रू ही क्या होता है, आपका एम्पुला में जाती है। एम्पुला में क्यों जाएगी, क्योंकि देखो इसका क्या पार्ट है, तीन पार्ट है, एक तो इनफंडिबुलम है जो कि आपको फनल लाइक है, थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं तो ये थोड़ा ब्रॉड एरिया हो जाता है जिसे एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला में ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है। किसी किसी बुक में जो है ना फंडिबुलर में भी लिखा है, मगर मोस्टली जो है आपका फर्टिलाइजेशन इस प्लेस पर होता है जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा नैरो पार्ट आता है जिसे हम इस्थमस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो इस तरह आपका ओविडक्ट क्या है, आपका तीन पार्ट है, ठीक है। क्या क्या है आपके, इनफंडिबुलम, एपुला और इंथिस, ठीक है, ये आपके तीन पार्ट होते हैं। इनफंडिबुलम क्या होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, और एपुला क्या होता है, ब्रॉड होता है, और जो आपका इस्थमस होता है वो एम्पुला से थोड़ा सकरा होता है, ज्यादा नहीं बट हल्का सा, ठीक है। और यहाँ एम्पुला में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पर आके स्पर्म इसे मिलता है, फ्यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ किसका, आपका। अब ये आपका आते हैं कि यहाँ पर जो ये होल है ये ओएस इंटरना बोलते हैं और नीचे को बोलते हैं ओएस एक्सटर्ना, ठीक है। और ये जो आपको दोनों को ज्वाइन करने का काम करा किसको, वर्जाइना और यूटेरस को, इसे सर्विक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्विक्स, ठीक है। और इन दोनों का जो होल है जोड़ने का काम करे उसे बोलते हैं ओएस इंटरना और ओएस एक्सटर्ना, ऊपर को इंटरना और नीचे वाले पोल को एक्सटर्ना बोलते हैं। और वर्जाइना और यूटेरस को ज्वाइन कौन कर रहा है, आपको सर्विक्स कर रही है, ठीक है। अब ये जो आपका यूटेरस है इसको हम बोम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बोम भी बोलते हैं। ये 3 लेयर्ड होता है, ठीक है, 3 लेयर्ड होता है। आपका पेरीमेट्रियम होता है सबसे बाहर की, ठीक है, जो आपका ये है जो सबसे बाहर, ये क्या है, पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम है। और ये मायोमेट्रियम है, ये क्या है, पेट्रीमेट्रियम है, और ये मायोमेट्रियम है। और सबसे अंदर वाली क्या होती है,
इंडोमेट्रियम, ठीक है। इंडोमेट्रियम में ही आपका ब्लास्टुला फेज क्या करता है, इम्प्लांटेट होता है, ठीक है। क्या होता है, इम्प्लांटेशन की एक्टिविटी आपकी इसमें होती है आपके, ठीक है, किसमें होती है, इंडोमेट्रियम में होती है, पेरीमेट्रियम में नहीं होगी और आपकी वायोमेट्रियम में। क्वेश्चन बहुत तेजी से पूछा जाता है कि आपका यूटेरस का अदर नेम, तो आपको याद रखना है कि यूटेरस का अदर नाम वोम है, ठीक है। और आपका यूटेरस में जो 3 लेयर होती है उनमें से किसमें इम्प्लांटेशन की एक्टिविटी होती है, तो आपको याद रखना है ना तो पेरीमेट्रियम में होती है ना ही मायोपेट्रियम में होती है, किसमें होती है, एंडोमेट्रियम में होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम ही ब्लास्ट होता है, एंडोमेट्रियम में ही जाके आपका क्या होता है, एंडोमेट्रियम का बेल ब्लास्ट होती है, एंडोमेट्रियम ब्लास्ट होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। और इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, इम्प्लीटेशन कहाँ होता है, आपका इसी में होता है। और कौन सी स्टेज का होता है, ब्लास्टुला का होता है, गैस्ट्रुला का नहीं होता है। क्योंकि देखो यहाँ से स्पर्म आया, ठीक है, तो स्पर्म यहाँ पर क्या, यहाँ फ्यूजन हुआ, यहाँ पर क्या बनेगा, मॉरुला फेस बनेगी, जिसमें कि आपका डिवीजन होता है 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16। जब वो 16 में कवर हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, मॉरुला से ब्लास्टुला में कन्वर्ट। जब ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाती है वहां ये क्या होता है, यहाँ पर क्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोविलाइस होती है, उनसे क्या होता है, मूवमेंट से धीरे धीरे आके यहाँ पर ये क्या होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, कुछ इम्प्लांट होके। कौन, ब्लास्टुला से, ठीक है। ब्लास्टुला फेज जो होती है वो यहाँ पर आके इंडोमेट्रियम की वॉल से क्या हो जाए, कनेक्ट होती है और यहाँ क्या हो जाती है, इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है। अब हम देखेंगे यूटेरस की जो 3, यूटेरस क्या है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा पियर शेप होता है, ठीक है। पियर देखिए ना आप लोगों ने, तो उल्टा पियर शेप का क्या होता है, यूटेरस का शेप होता है। ओवरी का कैसा है, अलमंड शेप है, ठीक है। और ये क्या है, इन्वर्टेड पेयर शेप होता है, ठीक है, इन्वर्टेड पेयर शेप होता है। और ये क्या होता है, यही आपका सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, बर्थ कैनाल, ठीक है। बर्थ कैनाल का भी फॉर्मेशन कौन करता है, आपका यूटेरस से ही होता है। क्या, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यूटेरस की जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 होती है आपकी, पेरीमेट्रियम होती है जो कि सबसे आउटर होती है, मिडिल की जो होती है मायोमेट्रियम होती है, और जो लास्ट में होती है सबसे अंदर की तरफ, और ये कह सकते हैं सबसे थिक होती है ये, ठीक है। तो ये एंट्रोमेट्रियम होती है, ठीक है। अब जो पेरीमेट्रियम होती है ना, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। कैसे, फाइब्रस होती है और कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। इसका क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करना। किसका प्रोटेक्शन करना, जो भी आपका वहां पर क्या है, जो मटेरियल है उसका क्या प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। वेस्ट ऑफ यहाँ पर इम्प्लांट हो गई तो प्रोटेक्शन का काम देती है। माइक्रोमेट्रियम, मायोमेट्रियम क्या करती है, ये आपका मस्कुलर स्मूथ टिश्यू की बनी होती है। कैसी होती है, मस्कुलर होती है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है, कब होता है, जब ऑक्सीटॉसिन रिलीज होता है, यानी कि लेबर पेन। लेबर पेन के टाइम सबसे ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन कौन सी लेयर में होता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है मायोमेट्रियम में। आपके पेरीमेट्रियम में भी नहीं होगा, इंडोमेट्रियम में भी नहीं होगा, किसमें होगा, बीच वाली, मिडिल वाली जो लेयर होती है जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, उसमें ही कॉन्ट्रेक्शन का रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है। कब, जब आपका सीक्रेट होता है ऑक्सीटॉक्सिन। कब होता है ये वाला सीक्रेट, हार्मोन सीक्रेट, जब लेबर पेन होता है, ठीक है, तब आपका ये होता है। अब आपका इंडोमेट्रियम ये क्या करती है, इम्प्लांट करती है ब्लास्टोसिल स्टेज को, ब्लास्टोस्टेज को, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, इम्प्लांट हो जाती है और साइन ऑफ प्रेगनेंसी को क्या करती है, इंडिकेट करती है कि अब लेडीज प्रेग्नेंट है, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो शेडिंग ऑफ द इंडोमेम ये क्या होती है, क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ये ब्लास्टिक, ठीक है। और आपका क्या है, ये आपकी ग्लैंडुलर लेयर होती है। जैसे कि फर्स्ट वाली क्या है, आपकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ठीक है। सेकेंड वाली जिसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है वो कैसी है, आपकी मस्कुलर, ठीक, मस्कुलर टिश्यूज की बनी हुई होती है वो, और स्मूथ होती है, ठीक है। तभी तो उसमें अगर हार्ड होगी, रफली अगर टिश्यू होंगे वहां पर तो कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो स्मूथ टिश्यू की बनी हुई होती है, कौन सी, मिडिल वाली, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, ये ग्लैंडुलर लेयर होती है। अब इसमें आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अब आया आपका, हमने फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस देख लिया। फेलोपियन ट्यूब क्या है आपका, 3 पार्ट में डिवाइड है, फंडिबुलम और एम्फुला और आपका इथमस, ठीक है। अब इस्थमस में आपका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मगर एम्फुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्लेस है। और आपका इनफंडिबुलम क्या है कि फनल लाइक स्ट्रक्चर है,
आप कह सकते हैं कि इसी में जो फिब्री प्रेजेंट होती है उन्हीं से आपको ऑस्टिया जो होल होता है, ऑस्टिया स्ट्रक्चर होता है, उसी से आपको ओवरी अंदर एंटर करती है। ठीक है, तो ये आपको हो गया। मेमोरी ग्लैंड, देखो मेमोरी ग्लैंड में आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है। ठीक है, वो फिगर का हम सीक्वेंस यहाँ पर बताएंगे, पूरा फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसका सीक्वेंस क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड को ब्रीस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रीस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें मेमोरी लोब्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सीक्रेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स का। ठीक है, अब फिर ये जो लोब्स होते हैं वो एविलाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, एविलाई में। ठीक है, एविलाई यानी कि एयर शेक जैसे होते हैं लंग्स में, वैसे एविलाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर एविलाई जो होती है वो क्या आगे जाके कन्वर्ट होती है मेमोरी ट्यूबल्स में। क्या बनाती है, ट्यूबल्स बनाती है। ठीक है, और फिर वो मेमोरी ट्यूबल्स थोड़ा आगे जाके मेमोरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर हो जाता है तो मेमोरी डक्ट बनाती है। इसके बाद वो क्या होती है, लैक्टिसिफेरियस एम्फुला का फॉर्मेशन करती है, जो कि आपका लैक्टिरोस डक्ट में आके ज्वाइंट हो जाती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है। स्ट्रक्चर तो पूछा नहीं जाता है, बट ये सीक्वेंस आपकी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, मेमोरी ग्लैंड जिसे हम बीस भी बोलते हैं, मेमोरी लोब्स, इसके बाद आपका क्या होता है, एविलाई आती है, फिर मेमोरी ट्यूबल्स होती है, मेमोरी डक्ट होती है, और उसके बाद लैक्टिफेरस एम्फुला होता है, जो कि लैक्टिफेरस डक्ट में आके खुलता है। ठीक है, फिर वहां पर ब्राउन शेप आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, निप्पल बोलते हैं, और जो ब्राउन कलर का जो एरिया होता है सिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसके, आपके ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने कवर किए, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पर हमने कवर किए। अब इसको आगे हम कंटिन्यू कल की पार्ट में करेंगे, और इसका मैं आपको एक बार एक हल्का सा रिकैप देती हूँ कि किस तरह हमने आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, किसकी, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड कर लिया है 4 फर्दर पार्ट में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और आपका एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर हम, वहां हमने मेल में क्या किया था, एक्सेसरी ग्लैंड्स लिखा था, केवल सेक्स ग्लैंड नहीं लिखा था, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा हार्मोन सीक्रेट नहीं होते। यहाँ पर हमने सेक्स ग्लैंड लिखा है। ठीक है, जिसमें हमारे क्या आते हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड आती है, और दूसरी आती है वल्वो वेस्टिबुलर, वर्वो वेस्टिबुलर, और हमारा मेल में क्या आया था, वल्वो यूरेनल। ठीक है, यूरेनल आया था, यहाँ पर क्या है, वेस्टिबुलर है, वहां पर यूरेनबुलर थी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा फर्क है जो आपको याद रखना है, कि पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है और वल्वो वेस्टिबुलर ग्लैंड है। अब जो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है वो क्या करती है, ग्लैंड ऑफ स्किन। ठीक है, एक तरह से जो आपका ये मोस पीबस, लोबिया मेजोरा, लोबिया मिनोरा, इनके स्किन ऊपर स्किन की का फॉर्मेशन करती है। फिर आपका जो वेल्वो वेस्टिबुलर होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको मतलब क्या, इनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किसको, लिवरी मेजोरा को, ये सारे आपके क्या, जेनाइट, जो फीमेल जेनाइटल पार्ट है जिसको वल्वा बोलते हैं, वल्वा के भी आपके पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आपका मोनस प्यूबिस है, लिबिया मेजोरा है, लिबिया मिस्पोरा, ये सब क्यों, क्या, लुब्रिकेट प्रोवाइड करती है ये ग्लैंड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनका मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो आपका क्या, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और वल्वो वेस्टिबुलर ग्लैंड। अब पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो ग्लैंड ऑफ स्किन। ठीक है, या फिर ग्लैंड ऑफ कील। ठीक है, और वल्वो वेस्टिबुलर ये क्या होती है, बर्थोली ग्लैंड भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्थोली ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, और आपका फीमेल जेनाइटल किसका, फीमेल ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल जेनाइटल, तो उसको क्या, वल्वा, वल्वा में डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि मोनस पोबिस होता है, लोबिया मेजोरा होता है, लोबिया मिनोपोरा होता है, क्लाइटोरस होता है, हाइमेन होता है, और आपका वर्जाइना ऑरिफाइसस होता है। ठीक है, ये होते हैं आपके। फिर हमने ओवरी के बारे में देखा कि कैसे वो पेयर्ड होती है, आलमंड शेप होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, गोनेट्स भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, और ये क्या, आपका ट्यूबल ब्रॉड जो पोल होता है उसको ट्यूबल पोल बोलते हैं, या पेलोड पोल बोलते हैं, और जो यूटेरस से जुड़ा रहता है उसको यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं, जो कि नैरो होता है। अब हम इसका टीएस देखेंगे तो 2 पार्ट दिखते हैं, ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन आपका मेड्यूला। ठीक है, और इसमें भी आपका क्या, जर्म क्या होता है, जर्म एपिथेलियम, किसका, आपका जर्मिनियल एपिथेलियम की लेयर होती है, जो कि क्यूबॉइडल होती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर ये देखा कि मतलब आपका ओविडक्ट कैसे 3 पार्ट में रहता है, आपका वंजाइना में 3 लेयर होती है, सर्विक्स कहाँ रहता है। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पर
देखा। और फिर ये जो यूटेरस है, यूटेरस की मेम्ब्रेन कैसी होती है, यूटेरस आपका शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर के लाइक होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है कि बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है, किसको मिला के, आपका सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना को मिला के ये बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है, कौन, यूटेरस, ठीक है। और यूटेरस में ये आपकी 3 टाइप ऑफ लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। और मायोमेट्रियम का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन, कब, लेबर पेन के टाइम। और आपका एंडोमेट्रियम का क्या, इम्प्लांटेशन करती है, किसका, ब्लेस्टुला फेस का, ठीक है। ब्लेस्टुला फेस का होता है वहां पर इम्प्लांटेशन, और आप साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था कि आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी ग्लैंड्स आपका ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब आगे के पार्ट में हम क्या करेंगे, हम आगे के पार्ट में करेंगे ओव्यूलेशन देखेंगे, कि ओव्यूलेशन देखेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखेंगे, ठीक है। और किस तरह आपका फर्टिलाइजेशन होता है।